भाई मैं उस केस के बारे में पढ़ रहा था, मैंने देखा इस केस में 3 लोग इन्वॉल्व हैं मेजरली। जो वाइफ है मुस्कान, और जो हस्बैंड है सौरभ, और जो इस वाइफ का लवर है उसका नाम है साहिल। भाई उसकी शक्ल देखी यार भाई मैं पागल हो गया यार उसकी शक्ल देख के कि भाई ये क्या सीन है। भाई जो वो बात है ना कि भाई लड़की को पटाने के लिए सिर्फ तुम एक अच्छे टॉकर होने चाहिए, वो एक उस फोटो से पता लगता है कि भाई आदमी। भाई हाँ ये बात भी देखने है। में इतना और ऐसा बुरा। भी होता है कि यार अगर तुम अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, चल पहली बात तो चीट करना ही नहीं चाहिए। तुम चीट कर रहे हो तुम कहीं ऊपर जाते हो, तुम एक अपग्रेड करते हो अपने आप को, तुम एक अच्छे बंदे को देखते हो, अच्छी बंदी को देखते हो। उसने देख लिया छपरी को, ये जो ढोंगी बाबा सा लग रहा है। बट जो भी है, मैं ये पूरा केस पढ़ रहा था, 3 लोग हैं इसमें। तो होता क्या है, ये 4 तारीख को अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड को मार देती है। अच्छा, कत्ल कर देती है। और इसके पीछे की अगर स्टोरी देखी जाए, कत्ल करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं ट्रिप पे। बताओ, मतलब लवर और ये बंदी कत्ल करने के बाद तो ट्रिप पे जा रही है। ट्रिप पे भाई। जा रही है। ना क्या कोई अफसोस साइकोलॉजी ना है भाई कुछ। ये साइकोलॉजी क्या है? सही अच्छा में। क्या था रीजन? फिर उसके बाद ये भी उसमें दिखाया गया था, जब मैं पढ़ रहा था एक वेबसाइट पे, उसमें लिखा हुआ था कि तो जो उसने अपने हस्बैंड को तो मार ही दिया। अब हस्बैंड के घर वाले या पेरेंट्स या कोई भी अगर फ़ोन पे टेक्सटिंग कर रहे थे तो ये लोग उसका फ़ोन यूज़ कर रहे थे ताकि ये लगे कि हाँ इसी से बात हो रही है, ये रिप्लाई ये खुद ही रिप्लाई कर रहा है। ये सब हुआ। और मारा क्यों, साफ साफ सा रीज़न है कि भाई उसको उससे प्यार हो गया था। अब उस बंदे ने ये बोला, लवर ने ये बोला, अगर तू चाहती है कि तू मेरे साथ रहे तो तेरे को इसको अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। तो इस बंदे के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करता था। अच्छा, तो वो लड़की इतनी ज्यादा ब्रेन वॉश थी, ब्रेन वॉश हो हर गई बात है, मान रही उसने थी। उसको उसकी सारी बातें मानी है। उसने उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाया है। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करने के बाद इसने उसको इस तरीके से फंसा लिया कि वो इस हद तक उतर गई कि अपने पति को भी जान से मारने को रेडी हो गई। और उसमें ये मेंशन्ड है कि इस तरीके से मारा गया है। उसने ये बोला कि इसको पहले बेहोश करेंगे, तो ये डॉक्टर के पास जाती है। अच्छा, इससे पहले क्या होता है, पति सरप्राइज, ऐसा मेंशन लिखा गया कि भाई ये सरप्राइज देने यहाँ पे आता है। तो फिर ये फटाफट प्लान बनाती है अपनी लवर के साथ करना क्या है। तो फिर ये सोचते हैं कि इसको बेहोश करेंगे और फिर इसको जान से मारेंगे। तो बेहोश करने के लिए पत्नी क्या बोलती है कि मेरे को ना नींद नहीं आ रही है आजकल, तो नींद की दवाई लेने चलते हैं। तो ये लोग जाते हैं नींद की दवाई लेके। तो वो नींद अच्छा, अपना बहाना लेती है, खुद तो खाती नहीं है, इसको खिला देती है। तो जब वो बेहोश हो जाता है तो ये अपने लवर के साथ मिलके इस तरीके से मारती है। ये उसको बोलता है कि तू उसकी छाती पे बैठेगी और 3 बार इसके हार्ट पे स्टैब करेगी चाकू। और वो ये करने के लिए विलिंग हो जाती है। वो बैठती है चाकू लेके, और जब वो स्टैब करना जाती है वो नहीं कर पाती है, डरती है वो। ऑब्वियसली बात है, बंदा डरेगा यार, वो तो इस तरीके से ब्रेन वॉश है, वो तो वहाँ तक पहुँच गई, वही बड़ी बात है। चाकू लेके बैठी होती है। फिर वो बंदा आता है, साहिल शुक्ला आता है, उसका हाथ पकड़ता है चाकू समेत और ऐसे 3 बार खच 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 मार देता है। ऐसा मेंशन है, इस तरीके से मारा जाता है। और फिर उसके बाद उसको, जो सबको पता है कि यार वो डेड बॉडी के पीसेस करके उस सीमेंटेड उसमें ड्रम में और ये बात उसके घर वालों को कैसे पता चली? उसको तब मालूम पड़ती है वो जब ये सब करने के बाद वो 4 तारीख के बाद वो लोग जाते हैं, 4 मार्च के बाद वो लोग जाते हैं ट्रिप पे। और फिर थ्रू आउट वो बातें होती हैं घर वालों के साथ, वो फ़ोन वोन पे। तो जो उसकी जो सौरभ की जो मदर इन लॉ होती है, मुस्कान की जो मॉम होती है, वो कहती है मेरी दामादी से बात नहीं है, बहुत दिन हो गए, क्या हो गया। और अपनी बेटी से कहती है। हाँ, अपनी बेटी से कहती है। तो फिर वो टालती है बात को कि हाँ वो बिज़ी हैं, ये फलाना ढिमकाना, 3-4 बार टालती है। फिर प्रेशर बिल्ड हो जब उसकी जो मॉम है वो प्रेशर बिल्ड करती है कि मेरी को बात कराओ उनसे, बहुत दिन हो गए, हुआ क्या है। वो थक हार के खुद ही सब कुछ कन्फेस कर देती है अपनी मॉम के आगे। तो उसकी मॉम अब फिर इसके फादर के पास जाती है, हमारी बेटी पागल हो चुकी है, देखो क्या कह रही है ये। बट वो बोलती है ये सब सच है और मैंने साहिल शुक्ला के साथ मिलकर इसको मार दिया। तो फिर 18 मार्च को इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस तहकीकात करती है। और कुछ रील्स ऐसी आ रही हैं कि भाई बेटी ये बोलती है, बेटी को मालूम होता है कि उसके फादर को इस तरीके से मारकर ड्रम में पैक किया गया है, तो बेटी बोलती है पापा उस ड्रम के अंदर हैं। ये सब रीलें सामने आ रही हैं, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। और एक ये भी बाहर आया है कि भाई अब कुछ ऐसी रील्स आ रही हैं कि यार देखो ये लोग इतनी अच्छी शादी इनकी चल रही थी, पार्टीज़ में डांस कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डांस कर रहे हैं, बेबी भी डांस कर रही है। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बंदी इसको मार देगी अपने लवर के साथ मिलकर। मैंने तो उसका लवर था, उसके रील देखी थी उसके घर की। क्या घर है उसका भाई, शैतान बना हुआ है दीवार पे। और भाई ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर कंकाल बनाए हुए हैं, पूजा करता है शैतान की। शैतान की। और वो ड्रग्स भी करता है, दारू वारू दबा के पीता है वो बंदा, उसका तो होलिया बता रहा है।
शक्ल से ही चोर लग रहा है वो, शक्ल से ही भाई वैसे सोचा जाए तो इतना कैसे कोई किसी का वशीकरण मान लो या इन्फ्लुएंस मान लो, कैसे कोई इतना कर सकता है यार ये? भाई ये तो वशीकरण ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करने वाला मुद्दा अब सामने आ रहा है। इससे पहले तो ये चल रहा था कि चलो उसके प्यार में उसने फंसा लिया उसको, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन अगर प्यार में भी फंसा लिया तो बंदी तो भाई सरफिरी है यार, कि भाई हद होगी। और भाई शादी कितनी स्कैरी हो गई है यार भाई आजकल। तुम्हारा मतलब बंदा अगर मर्चेंट नेवी में बता रहे हैं उसको, या बंदा कहीं घर से दूर है काम के लिए गया है, तो भाई आजकल तो वो कैसे ही ट्रस्ट करेगा भाई यही किसी बता को? रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए भी कमा रहा था वो, मर्चेंट नेवी में भी था और उसके लिए ट्रैवल ट्रिप पे भी जाते थे वो, पार्टी भी करते थे। उससे पहले उनका रिश्ता भी अच्छा था, भाई डांस वांस कर रहे हैं, वो रील भी देखी है। लेकिन भाई फिर उसके बाद भी जब इतना सब अच्छा चल रहा है और फिर पीठ पीछे ये सब भी चल रहा है, कहीं और आशिकी चल रही है, जब तुम्हारा planning चल पार्टनर रही है। किसी और से बात करने वाली स्टेज पे आ जाए ना, और तो ये सुनने को मिल जाता है पार्टनर को, यार तुम्हारा जो पार्टनर तुम्हें इतना टाइम नहीं देता, यही गेम खेला इस लड़के ने, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इतना टाइम नहीं देता, ये खेल खाल यहीं से शुरू हुई है ये बात, मुझे तो लग रहा है। भाई कितने रिलेशनशिप काउंसलर्स हमारे जब पॉडकास्ट में आते हैं तो वो भी तो यही बताते हैं कि लड़कियां तब चीट करती हैं जब उनको इमोशनली आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, जब उनसे बात करने को कोई नहीं, पहले उन्हें कोई बात करने वाला मिलता है, फिर उन्हें अपने वाले में कमियां दिखती हैं कि यार ये मुझे इतना अच्छे से सुनता है समझता है, वो नहीं सुनता समझता, तो फिर वो उस तरफ झुक जाती हैं। इस केस में मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस प्रॉब्लम होगी कि जिस वजह से बात नहीं हो पाती होगी, कि भाई वो चला गया कहीं मर्चेंट नेवी में कहीं चला गया और फिर उसके बाद कहीं और किसी और कंट्री में है, बात नहीं हो पा रही और वो भाई उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है पीठ पीछे। और ये लोग मिले कैसे, ये इसके पीछे भी अलग ही सी रीज़न होगा कुछ कि भाई कहाँ मिले कैसे भाई, ये लोग इन लोग की तो बता रहे हैं लव मैरिज हुई है, लव मैरिज का ये हाल है तो भाई अरेंज मैरिज का तो क्या चलेगा आने वाले टाइम पे। भाई तो और स्कैरी हो रहा है यार सीन, करे तो करे क्या भाई शादी करना मुश्किल हो रखा है, लड़कियां ऐसी हो रखी हैं किसी की भी बातों में आ रही हैं, कोई भी थर्ड पर्सन अपने पति पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, और जहाँ पैसा दिख रहा है वहाँ जा रही हैं कि भाई लास्ट में अगर ज़्यादा डाइवोर्स भी हुआ तो कुछ ना कुछ कमाई हो ही जाएगी। अब उनका ही केस देख लो यूजी भाई का, उनके साथ भी यही हो रहा है। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो रही है मेरे ख्याल से। और जो डाइवोर्स लॉयर्स भी हैं वो तो यही बता रहे थे कि एलिमनी का कॉन्सेप्ट ये था कि पहले औरतें काम नहीं करती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, कोई पति उन्हें छोड़ रहा है तो वो अब कहाँ से कमाएगी क्या करेगी, इसलिए वो एलिमनी देते थे। पर भाई जब तुम, और उसने पॉडकास्ट में भी बोला है धनंश्री ने कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, डांसर हूँ, और जब इसकी बात आई डाइवोर्स की तो भाई मत लो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम कोई भूखे थोड़ी मर रहे हो, और ना तुम्हारा बेबी हुआ है ना कुछ हुआ है जो तुम्हें वो चाहिए। पर भाई इतना कुछ चल रहा है देश में, अच्छा लोग थोड़े अवेयर तो हो रहे हैं। जैसे एक और चीज़ सामने आई है कि भाई अगर जैसे आजकल लोग थोड़ा आगे चल के डाइवोर्स ना हो, बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम की जितने भी उनकी वो होते हैं सब लोग अपने पेरेंट्स के नाम कर देते हैं। बट इन दैट केस ऑल्सो वाइफ के पास कुछ ना कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ना कुछ ऐसी भाई अगर उसने केस लगा दिया ये तो मुझे मारते थे या मुझे मेंटली हरास करते थे, आप प्रूफ ही नहीं कर सकते। लड़की पूरी फैमिली से भी ले सकती है, सिर्फ पति से नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।